मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश महादेव जी की कृपा से है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुन लो, मेरी कृपा को अनदेखा मत करो। मैं तुमसे थक गया हूँ यह कहते कहते कि जीवन को सही दिशा में ले जाओ, सही रास्ते पर चलो और मेरे दिए हुए संकेतों को पहचानो। तुम्हारी जिंदगी में कई बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो मैं संकेत भेजता हूँ ताकि तुम संभल जाओ। मैंने अपने आशीर्वाद से तुम्हारे कई कष्ट हर लिए, परंतु अब तुम्हें जागरूक होना होगा। समय की कीमत को समझो और अपने कर्मों को सुधारो। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी मर्जी नहीं है कि तुम पीड़ा में रहो। प्रिय बच्चे, यह समय है अपने जीवन को बदलने का, अपने कर्मों को पवित्र करने का। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक मेरी कृपा पूरी तरह से तुम्हारे साथ नहीं होगी। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई सरल हो जाती है, पर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। जब तुम पूरे समर्पण के साथ उनकी आराधना करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में असीम कृपा बरसाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे जल्दी से सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी आत्मा को अपनी दिव्य ऊर्जा से जोड़ दें। जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो तो वे तुरंत तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करने के लिए सब्सक्राइब करें और भोलेनाथ से जुड़े रहे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में कोई मनोकामना है तो आज अपनी आत्मा की पुकार को सुनो। 108 टाइप करके कमेंट करो और देखो कैसे भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं। जैसे ही तुम यह भाग्यशाली अंक टाइप करते हो, तुम्हारी हाजिरी भोलेनाथ के दरबार में लग जाएगी और वे तुरंत तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। प्रिय बच्चे, यह समय है अपने जीवन को बदलने का, अपने कर्मों को पवित्र करने का। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक मेरी कृपा पूरी तरह से तुम्हारे साथ नहीं होगी। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई सरल हो जाती है, पर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूँ, प्रेम और श्रद्धा से भरा मन। अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने दिल में सच्ची भक्ति रखो और दान, सेवा और समर्पण का मार्ग अपनाओ। अब बहुत हो चुका है। प्रिय बच्चे, समय की महत्ता को समझो और मेरे प्रति अपने प्रेम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि के अपने कर्मों में दिखाओ। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का साथ देता हूँ जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरी कृपा पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से ही अपने कर्मों में सुधार लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आंखों में अश्रु हैं तुम्हें इस रास्ते पर संघर्ष करते देख, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो। आज मेरी बात मान लो, मेरी चेतावनी को अनदेखा मत करो। जो भी अच्छा और बुरा तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने अच्छे कर्मों से मेरा आशीर्वाद खींचना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और अपने भाग्य को जगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। यह तो थी मेरे प्रिय बच्चे महादेव की पहली चेतावनी, परंतु जान लो कि मेरे प्रेम में कोई सीमा नहीं है। मैं वही शिव हूँ जो अपने भक्तों के लिए सबसे सरल भी हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सबसे कठोर भी। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन के हर एक पहलू को बदलने का। मैंने सृष्टि की रचना की और मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति ला सकती है, पर इसके लिए तुम्हें भी अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। तुम्हारे चारों ओर की सारी नकारात्मकता जो तुम्हें नीचे खींच रही है वह तुम्हारे अपने ही विचारों का परिणाम है। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, मैंने तुम्हें साहस दिया है और तुम में इतनी क्षमता है कि तुम अपने जीवन को नया मोड़ दे सको।
परंतु इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। यदि तुमने अब भी मेरी बातों को अनसुना किया तो हो सकता है तुम्हें वह अवसर दोबारा ना मिले जिसे मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। यह जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर आज तुमने मेरी चेतावनी को गंभीरता से लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में हर अंधकार को उजाले में बदल दूंगा, तुम्हारे हर संकट को हर लूंगा। लेकिन अगर आज भी तुमने मुझे अनदेखा किया तो तुम्हें वह दुख सहना पड़ेगा जिसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। मेरी कृपा हमेशा उन पर होती है जो अपने कार्यों में सच्चाई और भक्ति को साथ लेकर चलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो तो अपने अंदर के क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा का भाव लाओ। दूसरों की मदद करने से मत डरो। जो व्यक्ति दान और सेवा करता है उसका जीवन मैं स्वयं संभालता हूँ। मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैंने तुम्हें वह संकेत दे दिए हैं जो तुम्हें आवश्यक थे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। अगर तुमने अब भी अनदेखा किया तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें जीवन में हर कठिनाई से गुजरते हुए देखा है और हर बार मेरी आत्मा दुखी हुई है जब तुम पीड़ा में रहे हो। लेकिन आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ ताकि तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सको और वह बदलाव ला सको जो तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना सकता है। प्रिय बच्चे, यह संसार एक परीक्षा है। हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने कर्मों से अपना भविष्य सुधारो। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और मैं कभी भी तुम्हें किसी ऐसी राह पर नहीं ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं हो। पर याद रखो मेरे प्रिय, मैं केवल उन्हें ही वरदान देता हूँ जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और जिन्होंने अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दिया है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुमने इनसे भागने का प्रयास किया तो यह तुम्हें और घेर लेंगी, पर अगर तुमने इनका सामना किया मेरी कृपा से तो तुम उन्हें पार कर जाओगे। आज मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरे बच्चे, अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुमने अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या या भय को पाल रखा है? क्या तुमने अपने हृदय को किसी के प्रति कठोर बना लिया है? अगर हाँ, तो यह समय है उन्हें दूर करने का। यह समय है अपने जीवन में सच्ची भक्ति और प्रेम का संचार करने का। जब तुम सच्चे दिल से भक्ति करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाता हूँ। तुम्हें पता है मेरे प्रिय की मेरी शक्ति असीम है। मैं वह शिव हूँ जिसने कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। अगर मैं विष को अमृत में बदल सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारे जीवन की कड़वाहट को मिठास में नहीं बदल सकता? पर इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों में सुधार करना होगा। तुम्हें दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हें निगल रही हैं, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ और मैं तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ। मैं वह शिव हूँ जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता है, परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जिम्मेदार बनो। मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि बहुत से लोग मेरी पूजा तो करते हैं पर उनके मन में शुद्धता नहीं होती। वे दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन उनके कर्म उनकी सच्चाई बयां कर देते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों और कार्यों में पवित्रता लानी होगी। याद रखो, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को जानता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन होकर सेवा और दान करता है वह मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मैं उसे अपनी कृपा से नवाजता हूँ, उसके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता हूँ। पर यह भी जान लो कि मेरे आशीर्वाद को पाना आसान नहीं है। तुम्हें सच्चे मन से मेहनत करनी होगी, दूसरों की भलाई करनी होगी और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को त्यागना होगा।
अब मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, यह वचन कि तुम कभी भी अपने सच्चे मार्ग से नहीं भटको। तुम हमेशा सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करोगे। यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण अगर तुमने यह वचन दिया तो मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी, हर संकट दूर हो जाएगा और हर परेशानी का समाधान तुम पा सकोगे। परंतु अगर तुमने आज भी मेरी बात को अनसुना किया तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बार बार यह निवेदन कर रहा हूँ, यह समय है जागने का, यह समय है अपने कर्मों को सुधारने का। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें भी अपने भीतर बदलाव लाना होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरी बात मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख आएगा, हर कष्ट समाप्त हो जाएगा, यह मेरा वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के लिए तुम्हारा सच्चा प्रेम ही उन्हें प्रसन्न करता है। अगर तुम्हें उनकी कृपा चाहिए तो भक्ति में कोई कमी मत छोड़ो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करो। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने, सहृदय का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुल जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भरोगे। दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ा है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ,
तिथियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेता है, जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में तुम उतरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह भ्रम टूट नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 455 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे, कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 4-5 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पढ़। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा, क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान, प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो, वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी से प्रेम कर तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल्य समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ेगी। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफलता के चरण पर पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। अंक 111 के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुख ही दुख हो। कई बार वह अपनी चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी गड्ढे में गिर गया है।
यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए तो तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के बाद में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है और तुम में कितना धैर्य है, कितना साहस है और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे वह बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्म की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उसे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने किए की सजा भोगनी ही होगी। मैं जानती हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण मैं अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता है, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो,
सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिससे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी मुझसे अनोखी चीजों की कामना करते हैं। मैं अपनी ऐसी योग्य संतानों को अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 18 ऐसे लिखिए। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। महादेव जी कहते हैं, जहां आप जिन्हें प्रिय मानते हैं वह आगे बढ़ सके, उन विकल्पों को याद रखें जिन्हें आप आज चुनते हैं। उस विरासत को आकार देते हैं जिसे आप कल छोड़ देंगे, क्योंकि आप आज्ञाकारी था और ज्ञान में चलते हैं। आप उन आशीर्वादों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो आपके निकटतम दायरे से आगे बढ़ते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। ईश्वर यह उद्देश्य और मार्गदर्शन के साथ संरेखण में दिए गए जीवन के वसीयतनामा के साथ निकट आए और मेरे साथ प्रतिबिंब का एक क्षण साझा करें, क्योंकि हम एक नए और अज्ञात वर्ष के कगार पर खड़े हैं और हमारे पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं। इस आगामी सीजन को उनमें से एक होने दें, आनंद से भरपूर और पारिवारिक संतुष्टि से भरपूर पुनरुद्धार। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन दिनों में अकेलेपन या घर से भारी दिल के साथ आगे ना बढ़े, बल्कि मेरी निरंतर उपस्थिति के आश्वासन के साथ आगे बढ़े। यदि आपने मेरे संदेश के सार को अपनाया है तो जान लें कि मेरा समर्थन आपके लिए है। आमंत्रण और अटल है। अपने आप को विश्वास और एक विजेता के संकल्प के साथ बांधे रखें। इनके साथ आने वाली हर चुनौती में आपकी जीत निश्चित है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति,
समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुनाई कि मेरे जीवन को धन्य कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुना रहे हैं उसमें इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन्य ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 22। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आगे की ओर बढ़ाएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागमन सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वार पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाएं, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उस सत्य की मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा। पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे। जो उनके अंदर का मैल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है। जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संहारक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अनभिज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देव से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत।
अभी और बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने ऋषियों से कहा है, हे ऋषियों, प्रणव एक शर्त लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हम भी सुनाएं। सूत जी बोले हैं, ऋषियों, यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार सार को 9 जन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंचना नहीं और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने बालों को मोड़ देता और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव चर्च में हल 2 प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2-30 जांच करना चाहिए। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जप से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जप से इसका, इतने ही 9000 जप से वायु का और 99 करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिव लोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है, श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है, वैश्य सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे, परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो?
जब वह कितना जाप करते थे तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही अंश भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करते नहीं हो। जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम्हें अपनी ही मस्ती में मस्त रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीजें आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम्हें जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा चुके हो। यदि नहीं पहुंचाया हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। जितनी देर तक तुम ओम नमः शिवाय जपते रहोगे, उतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना घटती है तो तुम्हें भगवान शिव आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचाते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उस नुकसान से बचाकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटित नहीं होने पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ। प्रत्येक दिन मैं संदेश लेकर के आता हूँ। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, अपने जीवन के सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लेगा, तुम्हें कोई आकर के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वार्थवश यह धरती चल रही है, स्वार्थवश यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, प्रयत्न कर दो, किंतु कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है वहाँ तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थका नहीं हूँ। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ो मुझसे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई है
परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगा। तुम जहाँ नहीं गए हो वहाँ पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूर्ण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत को बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो, क्या मतलब है। आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों। अपनी मेहनत को जारी रखो, हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं।
अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 777 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो।
महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुँचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूँ। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। भोलेनाथ का आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है।
उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थी वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी अब पूरी होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है। उनके जीवन में अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।
यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी और पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंजल्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपनी स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है
और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया है। डिवाइन ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश है। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया, लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश है। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सके। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़े। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश प्रिय बच्चों आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा।
यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा, जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। 888 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी। बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का सम्मान करें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे, वे अब सभी बेअसर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो, जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हो, लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी, उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा। इसके अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए इविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जब आप यह शुभ स्वप्न देखेंगे तो इसे हल्के में ना लें। यह एक संकेत होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं और आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। यह सपना आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है और यह आपको यह बताने के लिए होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। डिवाइन का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट और बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल किया था, तो वह अब बेअसर हो रहा है। यह समय है कि आप अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रिय बच्चों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह संभव है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, लेकिन अब डिवाइन की कृपा से वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। तो अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ भी नकारात्मक महसूस हो, तो नमक वाले पानी से स्नान करें और नजर उतारने के उपाय करें। इससे आपकी आत्मा और मन की शुद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को फिर से संजीवित कर पाएंगे। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक थॉट्स आते हैं, वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा आलस महसूस हो या बहुत ज्यादा थकान हो, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है।
ऐसे में डिवाइन के बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और डिवाइन की कृपा से आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और उन नकारात्मकताओं से बचना है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थी। इस शुभ स्वप्न का इंतजार करें और जब यह आपको मिले तो इसे ध्यान से समझें। यह डिवाइन का संदेश होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आएगा। प्रिय बच्चों, भगवान और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन आपको यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको अपनी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। आपके ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब यह सब पीछे छूटने वाला है। आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, जैसे कि नमक वाले पानी से स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का 108 बार जाप आपके जीवन में शांति और सुरक्षा लाएगा। इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में सहायक होगा। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, अब वे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पुनः खोज लिया है और अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। यह आपकी आत्मशक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है और डिवाइन आपकी इस यात्रा में आपके साथ है। अतीत में हो सकता है कि किसी ने आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरी नजर डाली हो और इसी कारण से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन डिवाइन यह संदेश दे रहे हैं कि अब वह समय खत्म हो गया है। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और आपको इसे अट्रैक्ट करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि आप में एक पैसा मैग्नेट लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। डिवाइन का यह संदेश स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यह आपका बेस्ट सीजन होगा जो आपको वह सारी खुशियां और समृद्धि देगा जिसकी आपने कल्पना की थी। भविष्य में जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने सही दिशा में कदम उठाया और अपनी मंजिल को हासिल किया। आपको यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य आपके जीवन में प्रकाशित होने वाला है। यह प्रकाश आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। भगवान स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके हर कदम का ख्याल रख रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। डिवाइन का यह संदेश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक है। जो भी कठिनाइयां आपने अतीत में झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आप अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने पूरे होंगे और डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। डिवाइन ने आपको यह भी कहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। आप अब एक नए बेहतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिख रहा है यहाँ पर का सूर्य आपके लाइफ में, सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। देखो, एक और सॉन्ग गाया है। यह बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं या वह हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, यह प्यार भी बस तुम ही से करता है। ऐसा कुछ आया है, एक और आया है। घबरा मत, तेरा वक्त आने वाला है। वाओ, जब तक ईश्वर आपके साथ हैं
तब तक उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। डिवाइन एंजल्स का संदेश। अब समय आ गया है कि हम देखें कि डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारा गुड लक आने वाला है। यह गुड लक आपके जीवन में न केवल खुशी लेकर आएगा बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके एंजल्स का संदेश है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत समय का अनुभव करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव लिख देना। यह सब कुछ एक ही प्रवाह में लिखा गया है, बिना रुके, बिना शीर्षक के और अल्पविराम का उपयोग करते हुए, जैसा आपने अनुरोध किया था। होली यह केवल एक त्योहार नहीं, यह तो चेतना का एक उत्सव है, प्रकृति का श्रृंगार है और संबंधों का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब धरती अपनी शीत निद्रा से जागकर वसंत की पहली अंगड़ाई लेती है और हर एक कण में जीवन का संगीत भर देती है। इसकी आहट तो फाल्गुन के महीने में ही हवाओं में घुलने लगती है, जब ठंडी बयारें धीरे धीरे गर्म होने लगती हैं, पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं और आम के पेड़ों पर बौर की मादक सुगंध फैल जाती है। यह वह सुगंध है जो दिलों में एक अनकही सी बेचैनी, एक मीठा सा इंतजार जगा देती है। बाजारों की रौनक बदल जाती है, दुकानों के बाहर रंगों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, बैंगनी, हर रंग जैसे अपनी पूरी प्रखरता के साथ पुकार रहा हो, कह रहा हो कि आओ, मुझे अपनी हथेलियों में भरो और दुनिया को मेरे ही नजरिए से देखो। पिचकारियों की दुकानें बच्चों के लिए किसी ख्वाबों की दुनिया से कम नहीं होती। छोटी छोटी बंदूक वाली पिचकारियों से लेकर पीठ पर टांगने वाले बड़े बड़े टैंक तक, हर आकार, हर रूप में जैसे भविष्य के एक रंगीन युद्ध की तैयारी चल रही हो। और फिर गुजिया की खुशबू, घरों के अंदर से, हलवाइयों की दुकानों से उठती वह घी और मेवे की महक जो हवा में घुलकर बताती है कि उत्सव केवल बाहर नहीं, भीतर भी पक रहा है। दिलों में मिठास घोली जा रही है। उत्सव का पहला पड़ाव है होलिका दहन की शाम, जब दिन ढल रहा होता है और आसमान सिंदूरी रंग में रंग जाता है। यह केवल लकड़ी जलाने का एक अनुष्ठान नहीं, यह तो अपने भीतर की सारी बुराइयों, सारी कड़वाहट, सारे द्वेष और अहंकार को उस अग्नि को समर्पित कर देने का प्रतीक है। मोहल्ले के चौराहों पर, खुले मैदानों में हफ्तों से इकट्ठा की गई लकड़ियों, उपलों और टहनियों का एक विशाल ढेर एक पर्वत की तरह खड़ा होता है, जिसके शिखर पर भक्त प्रहलाद की आस्था का ध्वज लहराता है। शाम घिरते ही लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सबके सब एक साथ। उनके हाथों में पूजा की थालियां होती हैं, जिनमें रोली, अक्षत, कच्चा सूत, हल्दी, बताशे और पानी का लोटा होता है। वे उस अग्नि पर्वत की परिक्रमा करते हैं, अपने हाथों से कच्चे सूत का धागा उसके चारों ओर लपेटते हैं। यह केवल एक धागा नहीं, यह एक संकल्प है, एक बंधन है जो समुदाय को एक साथ जोड़ता है। यह एक प्रार्थना है कि जिस तरह यह धागा अग्नि को बांधने का प्रयास कर रहा है, उसी तरह हम सब भी प्रेम के धागे में बंधे रहें। फिर शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। पहले एक छोटी सी लौ, जो धीरे धीरे हवा का साथ पाकर विकराल रूप धारण कर लेती है। लपटें आसमान को छूने के लिए मचलने लगती हैं। उनकी चटकने की आवाज में जैसे अहंकार के टूटने का संगीत होता है। उस अग्नि की गर्मी चेहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वह हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता को सोख रही हो। लोग उस अग्नि में अपने घरों से लाए गए जौ और गेहूं की बालियों को भूनते हैं। यह समृद्धि का प्रतीक है। यह उस नई फसल का स्वागत है जो खेतों में लहलहा रही है। उस जलती हुई होलिका को देखते हुए मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है।
एक विश्वास गहरा हो जाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका दहन निश्चित है। अच्छाई की, आस्था की, प्रेम की विजय होकर ही रहती है। जब लपटें शांत हो जाती हैं और केवल दहकते हुए अंगारे रह जाते हैं, तो लोग उस राख को अपने माथे पर लगाते हैं। यह विजय का तिलक है, यह पवित्रता का प्रतीक है। यह इस बात का आश्वासन है कि अब हम शुद्ध होकर नए मन से, नए संबंधों के साथ अगले दिन की रंगीन सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और फिर आती है वह सुबह, धुलेंडी की सुबह, जिसकी प्रतीक्षा में रात भर पलकें ठीक से झपकी भी नहीं होती। आज सुबह की पहली किरण का रंग ही कुछ और होता है। हवा में एक उन्माद होता है, एक खुलापन, एक ऐसी आजादी जो साल में बस एक ही दिन नसीब होती है। घरों के अंदर सबसे पहले बड़ों के चरणों में गुलाल रखकर आशीर्वाद लिया जाता है। यह उस उत्सव की मर्यादित शुरुआत है जो कुछ ही पलों में सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला है। बच्चों की सेना अपनी अपनी पिचकारियों और पानी के गुब्बारों के साथ मोर्चे पर तैनात हो जाती है। उनका पहला निशाना अक्सर घर के ही लोग होते हैं। फिर धीरे धीरे यह रंग का खेल घर की देहरी लांघकर गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर फैल जाता है। और फिर जो दृश्य बनता है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हवा में गुलाल के बादल तैर रहे होते हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंगों का एक ऐसा बवंडर जो सूरज की किरणों में इंद्रधनुष रच रहा होता है। ढोल की थाप पर थिरकते लोगों के समूह, जिनके चेहरे रंगों की परतों के नीचे ऐसे छिप गए हैं कि पहचानना मुश्किल है। हर कोई एक जैसा है, हर कोई बस एक रंग है। न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान। सारी पहचाने, सारे भेद, सारे फासले इस रंग के सैलाब में धुल जाते हैं। होली है, यह केवल एक नारा नहीं, यह एक मंत्र है, एक ऐसा लाइसेंस जो आपको किसी को भी रंगने की, किसी से भी गले मिलने की, किसी भी पुराने गिले शिकवे को मिटा देने की पूरी छूट देता है। किसी शांत कोने में खड़े होकर देखो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ही एक कैनवास बन गई है और हर इंसान एक कूची जो अपनी मर्जी के रंग बिखेर रहा है। कोई चुपके से पीछे से आकर आपके बालों में सूखा गुलाल मलकर भाग जाता है। कोई छत से पानी से भरे गुब्बारों की बरसात कर देता है। किसी के हाथ में बाल्टी है तो किसी के हाथ में रंगों से भरा ड्रम, और आप बच नहीं सकते। बचने का कोई रास्ता नहीं है। और सच तो यह है कि कोई बचना चाहता भी नहीं, क्योंकि इस रंग में भीगने का, इस रंग में खो जाने का जो आनंद है वह अतुलनीय है। यह रंगों की बारिश केवल बाहर नहीं हो रही होती, यह तो भीतर भी हो रही होती है। मन के सारे जाले, सारी उदासियां, सारी चिंताएं इन रंगों में घुलकर बह जाती हैं। आप उस दोस्त को भी कसकर गले लगा लेते हैं जिससे महीनों से बात बंद थी। उस पड़ोसी को भी रंग लगाते हैं जिससे कभी कहाँ सुनी हुई थी। और एक जादुई वाक्य सब कुछ ठीक कर देता है, बुरा न मानो, होली है। यह वाक्य एक सेतु है, एक मरहम है जो टूटे हुए दिलों को, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देता है। और इस उन्माद के बीच, इस रंगीन कोलाहल के बीच भांग की ठंडाई का एक दौर चलता है। ठंडाई जो बादाम, पिस्ता, खसखस, सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियों से बनती है। लेकिन उसमें जब थोड़ी सी भांग घुल जाती है तो वह केवल एक पेय नहीं रहती, वह तो आनंद का, मस्ती का, एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोल देती है। उसे पीते ही दुनिया और रंगीन लगने लगती है। ढोल की थाप और गहरी महसूस होती है, हंसी और जोर से आती है। हर चेहरा अपना सा लगने लगता है। कुछ लोग शांत होकर एक कोने में बैठकर बस मुस्कुराते रहते हैं, तो कुछ लोग अपनी ही धुन में नाचने लगते हैं। यह वह नशा है जिसमें कोई द्वेष नहीं, कोई आक्रामकता नहीं, केवल शुद्ध आनंद है, केवल निश्चल हंसी है। और इस नशे के साथ साथ गुजिया, दही भल्ले, मालपुए और कांजीवड़े का दौर चलता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। यह रंगों के साथ साथ स्वादों का भी उत्सव है। यह पेट भरने का नहीं, बल्कि दिलों को भरने का अवसर है।
दोपहर होते होते रंगों का यह तूफान थोड़ा थमने लगता है। शरीर थक चुका होता है, लेकिन आत्मा तृप्त होती है। अब बारी होती है घंटों तक नहाने की, उन रंगों को छुड़ाने की जो त्वचा में, बालों में, रूह में बस गए हैं। साबुन और शैम्पू की दर्जनों कोशिशों के बाद भी कुछ रंग इतने जिद्दी होते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। वे अगले कई दिनों तक आपकी त्वचा पर एक गुलाबी या नीली आभा बनकर टिके रहते हैं, और यह आभा एक मीठी सी याद दिलाती रहती है उस दिन की, उस उन्माद की, उस आजादी की। नहा धोकर, साफ सुथरे, अक्सर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर जब लोग शाम को एक दूसरे से मिलने निकलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक पूरी तरह से अलग त्योहार शुरू हो गया है। सुबह का हुड़दंग, शोर और उन्माद अब एक शांत, सौम्य और स्नेहिल मिलन में बदल चुका है। अब कोई रंग नहीं फेंकता, कोई पानी नहीं डालता। अब तो बस एक दूसरे के माथे पर एक छोटा सा गुलाल का टीका लगाया जाता है, गले मिला जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। यह उस सुबह के उल्लास का एक शालीन समापन है। यह इस बात की घोषणा है कि हमने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं और अब हम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। रात गहराती है, लोग अपने अपने घरों को लौटते हैं, एक गहरी थकान के साथ, लेकिन एक उससे भी गहरे संतोष के साथ। अगले दिन जब दुनिया अपनी सामान्य गति से चलने लगती है, तो सड़कों पर, दीवारों पर, पेड़ों पर सूखे हुए रंगों के धब्बे उस बीते हुए तूफान की कहानी कह रहे होते हैं। वे निशान बताते हैं कि यहाँ से होकर आनंद का एक सैलाब गुजरा था, जो अपने साथ सारी गंदगी, सारी नफरत, सारा मैल बहाकर ले गया और पीछे छोड़ गया है तो बस प्रेम, सौहार्द और रिश्तों की एक नई, साफ सुथरी, रंगीन जमीन। होली वास्तव में जीवन का उत्सव है। यह सिखाती है कि जीवन के असली रंग प्रेम, क्षमा और एकता में हैं। यह एक दिन के लिए हमें वह बना देती है जो हमें हमेशा होना चाहिए, निश्चल, भेदभाव रहित और आनंद से भरपूर। यह उत्सव केवल एक दिन की कहानी नहीं है, यह एक पूरी संस्कृति है, एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि जीवन की एक रास्ता को कैसे तोड़ा जाए। ब्रज की होली को याद करें, जहां यह त्योहार हफ्तों तक चलता है। लठमार होली, जहां गोपियां ग्वालों पर प्रेम से लाठियां बरसाती हैं और ग्वाले ढाल से अपना बचाव करते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जिसमें प्रेम की छेड़छाड़ है, एक मीठी सी नोकझोंक है। यह बताता है कि रिश्तों में थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती कितनी जरूरी है। फूलों की होली, जहां कान्हा की नगरी में रंगों की जगह गुलाब, गेंदे और चमेली की पंखुड़ियां उड़ाई जाती हैं। हवा में एक दिव्य सुगंध घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे देवता स्वयं धरती पर आकर यह उत्सव मना रहे हों। यह होली का सात्विक रूप है, जो प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है। होली का एक और गहरा पक्ष है, यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन सदियों पुरानी दुश्मनियां भी दोस्ती में बदल जाती हैं। यह वह दिन है जब समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति को भी यह अधिकार होता है कि वह सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के चेहरे पर रंग लगा सके और उसे गले लगा सके। यह सामाजिक बंधनों को तोड़ने का, ऊंच नीच के भेद को मिटाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसानियत का रंग हर रंग से ऊपर है, हर जाति, हर धर्म से बड़ा है। होली का संगीत भी अनूठा है। फाग के गीत, चैती और होरी, जिनमें कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन होता है, जिनमें वसंत की मस्ती का जिक्र होता है। ढोलक, मंजीरे और झांझ की ताल पर गाए जाने वाले ये गीत पूरे माहौल में एक ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। यह संगीत हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी लोक परंपराओं से हमारा परिचय कराता है। लेकिन होली का असली महत्व तब है जब हम इसके संदेश को अपने जीवन में उतारें। होलिका की अग्नि में केवल लकड़ी नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को जलाएं। रंगों की तरह ही अपने जीवन में भी प्रेम, करुणा और सौहार्द के रंग घोलें। हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे उसी तरह अपनाएं जैसे होली के दिन हम हर रंगे हुए चेहरे को अपना लेते हैं।
गुजिया की मिठास को अपने रिश्तों में घोलें और भांग की मस्ती की तरह ही जीवन की छोटी छोटी खुशियों में डूबना सीखें। होली एक दिन का त्योहार हो सकता है, लेकिन इसका उल्लास, इसका संदेश, इसकी भावना पूरे साल हमारे साथ रहनी चाहिए। हमें हर दिन को होली की तरह जीना चाहिए, रंगों से भरा, प्रेम से भरा और क्षमा से भरा, क्योंकि अंततः जीवन इसी का नाम है, एक रंगीन उत्सव जिसे हमें पूरे दिल से, पूरी मस्ती से, बिना किसी भेदभाव के मनाना है। होली है। इस त्योहार की गहराई में उतरें तो यह एक मनोवैज्ञानिक उपचार की प्रक्रिया भी है। साल भर की भागदौड़, तनाव, चिंताएं और सामाजिक मर्यादाओं का बोझ जो हम अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं, होली का दिन उस सारे बोझ को उतार फेंकने का दिन है। यह एक कैथारसिस है, एक भावनात्मक विरेचन, जब आप खुलकर चिल्लाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और किसी को भी रंग में सराबोर कर देते हैं, तो आपके भीतर की दबी हुई सारी कुंठाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। आप हल्का महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। यह एक दिन की अराजकता, एक दिन का उन्माद आने वाले पूरे साल के लिए हमें मानसिक रूप से संतुलित और ऊर्जावान बना देता है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी नियमों को तोड़ना, थोड़ा बच्चा बन जाना, थोड़ा पागलपन करना भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अनुशासन और गंभीरता। होली की एक और खूबसूरत बात है इसका समावेशी चरित्र। यह केवल इंसानों का त्योहार नहीं है, यह पूरी प्रकृति का त्योहार है। जब हम रंग खेलते हैं तो हम सिर्फ एक दूसरे को नहीं रंगते, हम हवा को रंगते हैं, धरती को रंगते हैं, पानी को रंगते हैं। हम अनजाने में ही सही, पूरी कायनात को इस उत्सव में शामिल कर लेते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमारा अस्तित्व इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, टेसू के फूलों से बना पीला रंग, हल्दी से बना पीला, चुकंदर से बना गुलाबी, तो हम प्रकृति के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। यह हमें सिखाता है कि उत्सव का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि सृजन और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। होली का त्योहार हमें जीवन के द्वंद्वों को भी समझाता है। होलिका दहन और धुलेंडी एक ही त्योहार के दो पहलू, एक रात का अंधेरा और अग्नि की भयावहता, तो दूसरा दिन का उजाला और रंगों की कोमलता, एक बुराई का अंत तो दूसरा अच्छाई का उत्सव। यह हमें बताता है कि जीवन में सुख और दुख, अच्छा और बुरा, सृजन और संहार साथ साथ चलते हैं। हमें दोनों को स्वीकार करना सीखना होगा। जैसे हम होलिका की अग्नि की गर्मी को सहते हैं, वैसे ही हमें जीवन के कष्टों को भी सहना होगा। और जैसे हम रंगों के उल्लास में डूब जाते हैं, वैसे ही हमें जीवन की खुशियों को भी भरपूर जीना होगा। यही जीवन का संतुलन है, यही होली का दर्शन है। यह त्योहार हमें माफी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। बुरा न मानो, होली है। यह केवल 3 शब्दों का एक वाक्य नहीं है, यह एक दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठे रहना जीवन को बोझिल बना देता है। होली हमें एक अवसर देती है कि हम आगे बढ़े, पुरानी बातों को भूलें और एक नई शुरुआत करें। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करने में ही असली बड़प्पन है। जब आप उस व्यक्ति को गले लगाते हैं जिसने आपका दिल दुखाया था, तो आप केवल उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी उस कड़वाहट के बोझ से मुक्त कर देते हैं। यह आत्मशुद्धि का, आत्मा की मुक्ति का पर्व है। अंत में होली केवल एक त्योहार नहीं, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। इसे तो बस जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। होली की सुबह जब आप अपनी छत पर खड़े होकर नीचे गली में हो रहे रंगीन कोलाहल को देखते हैं, जब हवा में उड़ता हुआ कोई गुलाल का बादल आपके चेहरे को छूकर गुजरता है, जब ढोल की थाप आपके दिल की धड़कनों से मिल जाती है, जब किसी अजनबी का रंगा हुआ मुस्कुराता चेहरा आपको अपना सा लगता है, तब आप समझते हैं कि होली क्या है। यह जीवन की ही प्रतिध्वनि है।
थोड़ी अव्यवस्थित, थोड़ी शोरगुल से भरी, थोड़ी रंगीन, लेकिन अंततः सुंदर और आनंदमयी। यह एक वादा है कि चाहे जीवन में कितने भी पतझड़ आएं, वसंत जरूर आएगा और अपने साथ लाएगा रंगों की, उम्मीदों की और प्रेम की एक नई होली। तो आइए इस होली में हम सिर्फ तन को नहीं, मन को भी रंगे, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी प्रेम के रंग में सराबोर करें और इस उत्सव को इसकी पूरी आत्मा के साथ जिएं, क्योंकि ऐसा अवसर साल में बस एक बार ही आता है। अब आपको कार्रवाई करनी होगी। जो आपको लगता था कि आप जानते हैं, उसे चुनौती मिलने वाली है। जिसे आप नियंत्रण में मानते थे, वह नियंत्रण में नहीं है, और जो आपको कभी नहीं बताया गया था, वह अभी अभी स्वर्ग में प्रकट हुआ है। आपको यह समझना होगा, गहराई से समझना होगा कि कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण सत्य जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत आपसे छिपाए गए हैं, बंद दरवाजों के पीछे, जिनकी मोटी लकड़ी ने न केवल आवाजों को बल्कि आत्माओं की सिसकियों को भी दबा दिया। मुलाकातें हुई हैं, ऐसी मुलाकातें जहां आपकी बेटी का भविष्य एक मोहरे की तरह बिसात पर रखा गया। मुस्कुराते चेहरों के पीछे, उन चेहरों के पीछे जिन्हें आप मित्र समझते थे, जिन्हें आपने अपने घर में स्थान दिया, राज छुपाए गए हैं। ऐसे राज जो अगर खुल जाते तो आपके भरोसे की दुनिया एक पल में ढह जाती, और जब आप जी रहे थे एक शांत अज्ञानता के आनंद में डूबे हुए, भरोसा कर रहे थे उन झूठे आश्वासनों पर, उन खोखले वादों पर, अपने दिलों में शांति की गहरी निश्चिंत सांसें ले रहे थे। उस हर एक सांस के साथ दुश्मन, एक चालाक और धैर्यवान शत्रु आपकी बेटी के रास्ते में, उसके भविष्य के हर कदम पर जहर फुसफुसा रहा था। आत्मसंदेह का जहर, निराशा का जहर, अकेलेपन का जहर। आप जो कुछ भी देखते हैं अपनी आँखों से, अपनी समझ से, वह वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। वास्तविकता एक जटिल बहुस्तरीय माया है और आप केवल सतह को देख रहे हैं। आपने माना था कि वह सुरक्षित है, आपके प्यार के कवच में, आपके घर की चारदीवारी में, लेकिन इस दुनिया में, इस भौतिक और आध्यात्मिक रणभूमि में सुरक्षा अक्सर एक नाजुक कांच का बना भ्रम होती है, जो एक पत्थर से, एक शब्द से, एक गलत इरादे से चकनाचूर हो सकती है। कल रात जब दुनिया सो रही थी, अदृश्य लोगों में, उन सत्ताओं में जो पर्दे के पीछे से धागे खींचते हैं, एक फैसला हुआ, एक अंतिम अपरिवर्तनीय निर्णय, और उसने सब कुछ, हर समीकरण, हर संभावना, हर भविष्य की रूपरेखा बदल दी। दुश्मन ने, जिसने महीनों, शायद सालों से यह जाल बुना था, कुछ अंतिम, कुछ अपरिवर्तनीय योजना बनाई थी, एक ऐसा कदम चलने की तैयारी थी जिसके बाद वापसी संभव नहीं थी। लेकिन स्वर्ग ने, जो हमेशा देखता है, हमेशा सुनता है, अंतिम घड़ी में, उस आखिरी पल में जब तबाही बस होने ही वाली थी, हस्तक्षेप किया। और अब यह संदेश, यह दिव्य चेतावनी, यह जीवन बचाने वाला फरमान आपको, चुने हुए व्यक्ति को, उस आत्मा को जिसे इस युद्ध में सेनापति नियुक्त किया गया है, तत्परता से, बिना किसी देरी के दिया जा रहा है। समय रेत की तरह उंगलियों से फिसल रहा है। हर एक कण एक खोया हुआ अवसर है। इसे नजरअंदाज ना करें। इसे एक कल्पना, एक वहम या एक अतिरंजित डर समझकर खारिज न करें। भगवान ने, स्वयं सर्वशक्तिमान ने, कुछ भयानक देखा, एक ऐसी भविष्य की संभावना जो इतनी भयावह थी कि उसे देखकर ब्रह्मांड कांप गया। और उनकी तलवार, उनकी सर्वशक्तिशाली तलवार भी उस अंधकार को रोकने के लिए लगभग, बस लगभग ही पर्याप्त नहीं थी। वह आप तक पहुंचने के लिए, इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए आयामों से लड़े, समय और स्थान के ताने बाने को चीर कर आए। वह सिर्फ मांग नहीं रहे हैं, वह आपसे अनुरोध नहीं कर रहे हैं, आपको सुनने का आदेश दिया जा रहा है। यह एक शाही सम्मन है, एक दिव्य आज्ञा है। आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी, एक मौन युद्ध के ठीक बीच में खड़ी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार शब्द हैं, ऊर्जा है और इरादे हैं।
हो सकता है कि आप उसके चेहरे पर उसकी मुस्कान के पीछे छिपे संकेतों को न देख पाएं, क्योंकि उसने उन्हें छिपाने में महारत हासिल कर ली है। हो सकता है आपको उसकी आवाज में उसके शांत लहजे के नीचे छिपे तूफान की गड़गड़ाहट सुनाई न दे, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी सच्ची शाश्वत आत्मा चीख रही है, मदद के लिए, बचाव के लिए। और कल रात यह चीख, यह मौन रुदन इतना तीव्र, इतना सच्चा था कि यह ईश्वर के सिंहासन तक, ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंची। धरती अपनी धुरी पर सन्नाटे में कांप उठी। देवदूतों की सभा को तुरंत बुलाया गया। किताब जीवन की वह पवित्र पुस्तक खोली गई और आपका नाम, आपका नाम उसके नाम के ठीक बगल में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आप ही हैं, केवल आप ही, जिन्हें यह उजागर करने के लिए, उस गंदगी को सतह पर लाने के लिए नियुक्त किया गया है कि उन्होंने क्या दफनाने की कोशिश की थी। किसी ने, किसी धूर्त शत्रु ने उसकी सच्चाई को, उसके अस्तित्व के सार को, उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश की है। उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की है ताकि वह कभी अपनी शक्ति को न जान सके, और अपनी आंखें मूंद लो ताकि तुम उसकी पीड़ा को न देख सको। लेकिन अब और नहीं, यह सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। आज सुबह, ठीक आज सुबह, उसकी खिड़की के बाहर, उस दहलीज पर जहां वह रोज कदम रखती है, कुछ छूट गया, कुछ ऐसा जो कल वहां नहीं था। एक पंख, एक अजीब सा पत्थर, एक मुरझाया हुआ फूल हो सकता है। उसने इस पर ध्यान न दिया हो, अपनी रोजमर्रा की चिंताओं में खोई हुई, लेकिन देवदूत ने दिया। उन्होंने देखा और समझा। यह एक संकेत है, एक प्रतीक, यह एक चेतावनी है, और यह उसके अतीत के किसी व्यक्ति से बहुत गहराई से जुड़ा है। एक शांत चेहरे वाला, लेकिन खतरनाक, जहरीले इरादों वाला आदमी वह फिर से पास आया, बहुत पास, इतना पास कि उसकी परछाई आपकी बेटी की आत्मा पर पड़ने ही वाली थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवदूत, अदृश्य संरक्षक, देख रहे थे। ईश्वर ने अपनी असीम करुणा और समय की पाबंदी के साथ कुछ भयानक होने से, एक त्रासदी घटने से कुछ सेकंड पहले ही उसे होने से रोक दिया। और अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों, यह सब क्यों हो रहा है। एक महिला है, एक ऐसी स्त्री जिस पर आपने कभी आंख मूंदकर भरोसा किया था, जो जानती है कि क्या हो रहा है। उसे इस साजिश की पूरी जानकारी है, लेकिन उसने आपको यह नहीं बताया। यह महिला आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। उसने एक बार, शायद कई बार, आपकी बेटी को भी आशीर्वाद दिया, उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन आपकी पीठ पीछे जैसे ही आप मुड़े, उसने किसी ऐसे व्यक्ति से, उसी खतरनाक आदमी से बात की जिसका एकमात्र मकसद आपके बच्चे, आपकी संतान को नुकसान पहुंचाना था। उसने उसे ऐसी बातें कही, आपकी बेटी की कमजोरियों, उसके डरों, उसकी उम्मीदों के बारे में, जो उसे कभी किसी भी कीमत पर नहीं कहनी चाहिए थी। उसने एक ऐसा दरवाजा खोला, एक आध्यात्मिक द्वार, जिससे अंधकार, एक भूखी, परजीवी ऊर्जा अंदर आ गया। शारीरिक रूप से नहीं, यह कोई भौतिक आक्रमण नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब वह दरवाजा, वह दरार अभी भी खुला है, एक घाव की तरह जो रिस रहा है, और आपकी बेटी की जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आपको इसे बंद करना होगा, आपको इस पोर्टल को सील करना होगा। महादेव जी कहते हैं, उस महिला का नाम अपनी पूरी ताकत से जोर से बोलो। जब उसका नाम तुम्हारे होठों पर आएगा, तो तुम्हें अचानक अपने सीने में, अपनी आत्मा के केंद्र में जो बर्फीली ठंडक महसूस होगी, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है। यह कोई संदेह नहीं होगा, यह पुष्टि होगी, दिव्य पुष्टि। इंतजार मत करो, एक पल भी बर्बाद मत करो। वह गलत आत्मा को, दुश्मन को जानकारी दे रही है। तुम्हारी बेटी के मन पर, उसके विचारों के पवित्र स्थान पर हमला हुआ है। जो विचार, जो नकारात्मक और विनाशकारी ख्याल उसके मन में पहले कभी नहीं आए थे, वे अचानक, बिना किसी निमंत्रण के उभर रहे हैं। जो भावनाएं, जो निराशा और भय उसकी नहीं हैं, वे अचानक उसमें एक बाढ़ की तरह भर रही है।
वह ऐसी चीजों को महसूस करने लगी है जो उसकी नहीं है। यह एक अदृश्य शत्रु द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक निशान हैं। सूक्ष्म ऊर्जावान प्रत्यारोपण, इसीलिए वह भ्रमित है, इसीलिए वह दुनिया से, आपसे, खुद से पीछे हट रही है। इसीलिए उसकी आंखों में, उन रोशनियों में जो कभी इतनी चमकीली थीं, कुछ बदल गया है। एक उदासी, एक खालीपन आ गया है। महादेव जी कहते हैं कि यह उसकी गलती नहीं है, उसे दोष मत देना। वह उन लोगों की, उन अंधेरी शक्तियों की आध्यात्मिक निगरानी में है जो डरते हैं कि वह क्या बन सकती है, क्योंकि उसका भाग्य, उसकी नियति बहुत बड़ा है। उसके अंदर कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली, कुछ दिव्य है। इसीलिए वे उसे रोकने की, उसे अपने पूर्ण स्वरूप में आने से रोकने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी इसी क्षण सुनेंगे और कार्य करेंगे तो वे जीत नहीं पाएंगे। भगवान कहता है कि आपके घर में, आपकी पवित्र मानी जाने वाली जगह में एक ऐसी चीज है, एक वस्तु जो अब आपकी नहीं है। यह आपको या आपकी बेटी को किसी ने तोहफे में मिली थी। आपने सोचा होगा कि यह निर्दोष है, एक साधारण उपहार, लेकिन ऐसा नहीं है। उस चीज में, उस भौतिक वस्तु के भीतर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा कंपन है जो स्वर्ग की नहीं है। यह एक नकारात्मक लगाव, एक अभिशाप का लंगर है। आपको इसे ढूंढना होगा। अपनी अंतरात्मा का उपयोग करें, वह आपको सीधे उस तक ले जाएगी। जब आपको यह मिल जाए तो इसे यूं ही कचरे में फेंके नहीं, क्योंकि इससे ऊर्जा का बंधन नहीं टूटेगा। इसे घर से दूर ले जाकर दफना दें। पृथ्वी की शुद्ध करने वाली शक्ति को सौंप दें। उस पर नमक छिड़कें और राख पर या उसके ऊपर एक प्रार्थना जलाएं और उस जगह का, जहां यह रखी थी, पवित्र जल या धूप से अभिषेक करें, उसे शुद्ध करें। इससे आपकी बेटी के मन की, उसकी आत्मा की एक अदृश्य जंजीर टूट जाएगी। ऐसा करने के बाद उसे अचानक एक इनएक्सप्लिकेबल हल्कापन महसूस हो सकता है, एक बोझ उतर जाने का एहसास। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि आपने सही काम किया है। कल रात आपकी बेटी ने कुछ सपना देखा, एक बहुत ही स्पष्ट और परेशान करने वाला सपना, लेकिन उसने आपको बताया नहीं। वह नहीं जानती कि उसे शब्दों में कैसे समझाएं। उसे डर है कि आप उसे पागल समझेंगे। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो आपके जैसा दिखता था, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन आप नहीं थे। आवाज अलग थी, उसमें एक धातु की खनक थी, मुस्कान गलत थी।